श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय भागवतप्रियात्मने भक्तिकेवलप्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्तिसुन्दरसन्न्यासी नामिने भक्तिरूपिणे गौरीयशास्त्रगौराङ्गख्यातिप्रकाशकृतये नमो विष्णुपादाय और लोमी प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वदा विधायिने शिरूपिणोत् सरस्वती धारा संरक्षिणे नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री भागवताभिधायिनी भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोहिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णवरूपिणे श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री कृष्ण जन्म आज बहुत विशेष दिन है। आज राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। राधा रानी गोलोक में भगवान की नित्य कांता है। यहाँ भूलोक पर रस विन्यास के लिए परकीया भाव है। राधा रानी शक्ति है। चाचा कुर्सी ले लो, कुर्सी लेके। भगवान शक्तिमान है। शक्तिमान और शक्ति अलग अलग नहीं। बिना शक्ति के शक्तिमान की अभिव्यक्ति नहीं। शक्तिमान की शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी शक्ति से है, और अगर शक्तिमान नहीं है तो शक्ति का कोई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं, कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं। आज उनका आविर्भाव तिथि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत भाग्य है। उससे भी बड़ा भाग्य आज लखनऊ वासियों का है कि हमारे गौड़िया मिशन के आचार्य परमहंस 108 श्री भक्त सुंदर गोस्वामी महाराज लखनऊ में पधारे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में, कुछ ही क्षणों में आपके सामने होंगे। गुरु भगवान की सचल विग्रह है। गुरु भगवान की सचल विग्रह। गुरु हमारे जीवन का कर्णधार है, और भागवत भगवान के मुख से निश्रित, यूं कह लो कि जो ब्रह्म का कथा स्वरूप है वो भागवत के रूप में है, आविर्भाव है। भागवत को भगवान का ग्रंथावतार, कल से 7 दिन तक लगातार श्री गुरु के मुख से निश्चित उस कथामृत का पान करेंगे सब लोग। जब कोई बड़ा वैष्णव, ये बड़ा साधु के मुख से भागवत कथा का श्रवण का मौका मिलता है तो उसमें जो रस विन्यास है, उसमें जो अनुभूति है,
उसमें जो सुख है वो इस देह और इंद्रियों का जो विषय के प्रति प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को मोड़ देती है भगवान की ओर। साधु के मुख से कथा श्रवण का एक अलग आनंद है, एक अलग सुख है। देखो, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, धाम पर हमारी निष्ठा और श्रद्धा तब होती है जब हमें उसकी महिमा का ज्ञान होता है। भगवान की महिमा का गान श्रवण से है, ग्रंथ के माध्यम से है, या तो सुनकर होगा या पढ़कर। श्रवण को शास्त्र में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया। जब नवधा भक्ति की बात की गई तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, सखियन, आत्मनिवेदन, इन नवों में श्रवण को सबसे पहले रखा गया। श्रवण को सब शास्त्र में ऊपर रखा गया। गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना किया तो उसमें भी श्रवण को सबसे पहले रखा। जब वाल्मीकि जी से भगवान राम ने पूछा है कि हम कहाँ रहे, हमको रहने का ठौर बताओ, तो सबसे पहले श्रवण को बोला। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग संगा, भरहि निरंतर होई न पूरे, इनके हिय तुम कह ग्रह। कथा श्रवण से पेट भर नहीं सकता। कथा श्रवण सारे व्यथा का अंत करती है। कथा व्यथा का अंत करती है। परीक्षित महाराज से सुखदेव जी ने कहा कि जाओ, तुमको एक दिन हो गया कथा सुनते, कुछ खा पी लो, भूख लगी हो। तो परीक्षित महाराज बोले कि महाराज, ये क्षुधा पिपासा ने ही तो मुझे इतना व्याकुल कर दिया कि मैं ऋषि के आश्रम में गया तो मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मरा हुआ सांप उनके गले में डाल। लेकिन जब से हम आपके मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं तो न भूख है न प्यास है, कहीं एहसास भी नहीं। भगवान की कथा एक डिफरेंट तृप्ति की अनुभूति कराती है, एक एक डिफरेंट कंफर्ट जोन में ले जाती है, समस्त व्यथा का अंत करती है। राधा रानी का आज आविर्भाव तिथि है। राधा रानी की कृपा से भक्ति की प्राप्ति है। भक्ति में भक्त प्रसंग और भक्ति का प्रसंग, भक्त संग और भक्त प्रसंग, इन दोनों से भक्ति की पुष्टि होती। आज सौभाग्य है कि श्री गुरुदेव पधारे हैं, शुद्ध भक्त हैं, निष्किंचन भक्त हैं। आज उनका संग है, 7 दिन तक लगातार उनका संग मिलेगा। और कथा में प्रहलाद महाराज की कथा का प्रसंग है, जो वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। तो आज इस शुभ दिन, शुभ घड़ी पर भक्त संग भी मिल रहा है और भक्त की कथा का प्रसंग भी मिल रहा है। आज भागवत में कथा प्रसंग है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज की शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के 2 लड़के थे, शंड और अमर। उन दोनों को इनकी शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। जब कुछ दिन में पढ़ के आए तो हिरण्यकश्यप ऑब्वियसली उनका, ये 4 पुत्र थे, सबसे छोटे प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी शुरू से भक्ति भाव में डूबे रहते थे। जब उनसे हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा, तुमको क्या शिक्षा दी गई, तो उन्होंने नवधा भक्ति के बारे में बताया कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास सख्य, आत्मनिवेदन, यदि श्रद्धा पूर्वक इसमें से एक का भी कोई पालन करे, कोई एक भी साधन अपना ले, तो निश्चित उससे परमात्मा प्राप्त। देखो, हमारा शास्त्र अकर्मण्य नहीं बना। सब शास्त्र कहते हैं कि भक्ति तो कृपा से प्राप्त हो,
ये बिल्कुल ठीक है कि कृपा ही भक्ति साधन साध्य नहीं है, कृपा चाहिए, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि घर में चद्दर ओढ़ के पड़े रहो भक्ति आ जाएगी। कोई टीवी में निर्मल बाबा का प्रोग्राम आता था कि जेब से पर्स से पैसा निकालो नदी में डाल दो कृपा आ जाएगी, इस तरह कृपा नहीं आ सकती। साधक, एक ईमानदार साधक साधना करता है, साधन करके उसकी आत्म शुद्धि होती है। कृपा तो अहेतुकी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो साधन में लगा हुआ है इसके कृपा पाने में डाउट नहीं है। लेकिन जो साधन में नहीं लगा है, घर में पड़ा हुआ है अकर्मण्य होकर के, डाउटफुल। इसलिए साधक को साधन तो करना ही है, जो नवधा भक्ति है इसको तो अपनाना ही अपनाना। श्रवण का एक अलग इंपैक्ट है, शब्द में शक्ति है, इसलिए श्रवण को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी समस्त इंद्रियां सो जाती हैं। इंद्रियां मन को लेकर सो जाती हैं, मन बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि अज्ञान में अविद्या में विलीन हो जाती है, समस्त इंद्रियां सो जाती है। आदमी कहता है भैया बहुत गहरी नींद सो, मगर कोई चाहे जितनी गहरी नींद सो रहा हो उसका नाम लेके पुकारो तो जग जाता। शब्द में अचिंत्य शक्ति, शब्द देखो, दृष्टि तो केवल आंख तक जाकर के, पदार्थ तक जाकर के स्थिर हो जाती है। आंख से जब हम कुछ देखते हैं तो हमारी दृष्टि किसी पदार्थ तक जाकर के थम जाती है, लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं कानों के द्वारा तो कान से होकर के वो हमारे स्वयं तक चली जाती है, विस्मृत नहीं होता। शब्द में अचिंत्य शक्ति, इसलिए ग्रंथ का श्रवण करना है, कथा का श्रवण करना है। जब इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बताया तो हिरण्यकश्यप को बहुत खराब लगा कि तुम उल्टी विद्या पढ़ रहे हो। तो पूछा तुमको ये किसने पढ़ा दिया ये उल्टी विद्या, कि तुम कृष्ण भजन की बात कर रहे हो, भगवान के भजन की बात कर रहे हो, ये तो आसुरी शिक्षा में नहीं है। ये किसके सिखाने से बोल रहे हो? टीचर ने सिखाया, किसने सिखाया? एक बहुत सुंदर शुद्ध सिद्धांत दिया प्रहलाद जी ने। एक्चुअली हिरण्यकश्यप माध्यम है, जीव जगत को शिक्षा है, जीव जगत के लिए है, हमारे और आपके लिए। प्रहलाद महाराज बोले 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक है, मति न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम् अदांत गोभी विषितां तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। बोले कृष्ण भक्ति किसी के समझाने से नहीं हो सकती, या अपने आप कृष्ण भक्ति जब भगवान चाहिए तब हो, ऐसा बिल्कुल। भक्ति मार्ग में हिपोक्रेसी नॉट अलाउड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ। बोले ये संभव नहीं कि कोई के समझाने से कोई भक्त हो जाए। भक्त काहे से होगा? महीयसां पाद रजोभिषेकम निष्किंचिनानाम न प्रणीति यावत्। जब तक किसी साधु का संग नहीं होगा, किसी भक्त का संग नहीं होगा, पाद रजोभिषेकम मैंने उनका चरणोदक नहीं देगा, उससे आशय है कि उनकी कथा को आत्मसात नहीं करेगा। कथा को आत्मसात करना है, कथा में जीना है, कथा को अपनी जिंदगी में उतारना है। अगर उस कथा को आत्मसात नहीं किया तो वो ऊपर ऊपर रह गई, फिर उसका लाभ नहीं हुआ। कथा का वास्तविक लाभ है, अगर ज्ञान का एप्लीकेशन ही नहीं हुआ, इट्स ए वेस्ट। नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज ए वेस्ट। उस कथा को श्रवण करना है, अपने अंदर आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना है। ये जब तक साधु संग नहीं होगा, देखो मटेरियल वर्ल्ड में जाओ तो अगर सत्य संग को बोलो तो सत्य माने होता है राइट थिंकिंग पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी।
जो राइट थिंकिंग पर्सन अपनी सोसाइटी है, जब तक उनके साथ मूव नहीं करेंगे तब तक हम सही ट्रैक पर चल नहीं पाएंगे। कोई एक हमारा गाइड होना चाहिए जो हमें गाइड करे कि इस राह पर चलो। तो अंधे अंधे ठेलिया दोनों को पड़ंत। जब तक जो तत्वज्ञ है, जो निष्किंचन भक्त है, इसलिए कथा श्रवण भक्त के मुख से होती है। जो लोग पैसा लेकर के कथा बोलते हैं, ये एवरीबडीज एक्सपीरियंस है। कुछ टीवी में बढ़िया बढ़िया कथा सुनते हैं, बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए के लगते हैं, इसमें कथा होती है, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अरे भैया फलाने साहब है, बड़ी अच्छा कहते हैं कथा। कोई इम्पैक्ट हुआ उस कथा का? कोई प्रभाव हुआ? अच्छा लगा, लेकिन इम्पैक्ट नहीं हुआ। जब उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ तो इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसको शास्त्र में बोलते हैं सर्प उच्छिष्ट पय। जैसे दूध को सांप जुठार दे तो उससे फिर चाय कोई नहीं बनाएगा। सर्प उच्छिष्ट पया, ये कथा हमारा नुकसान करेगी, लाभ नहीं करेगी। साधु के मुख से सुनना है। आज मौका है, गुरु जी पधारे हैं, 7 दिन कंटिन्यूअसली हमको ये अवसर मिल रहा है। देखो, लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी यू कैन नॉट क्रिएट। उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना या लेट इट गो, ये तुम्हारे हाथ। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, उसको अवेल कर लेंगे, गुरु जी के मुख से कथा श्रवण करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसके अनुकूल अपने आचरण को ढालेंगे, जीवन कहीं से कहीं जाएगा। हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हुआ, इसको मार दो, किसी उपाय से मरा नहीं। तो इन चेलों ने कहा, शंड और अमर्त ने कहा, अच्छा महाराज आज शुक्राचार्य तो अभी है नहीं, जब वो आ जाएंगे तो इसको कुछ ठीक से समझाएंगे, फिलहाल इसको बंद कर दो। तो फिर स्कूल बैक हो गए। तो एक दिन टीचर्स नहीं थे तो सब बच्चों को इकट्ठा किया, तो अपने फ्रेंड्स को बैठ करके शिक्षा दिया। 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला। कौमार आचरित प्राज्ञो, बोले देखो, जो मनुष्य है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये टेम्पोरेरी है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कब एंड हो जाए। पानी केरा बुलबुला आसमान, ये सर्टेन नहीं है कि कितना लाइफ स्पैन तुमको मिलेगा। लेकिन ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अर्थदम, इट हैज ए पर्पस। देखो, जो जितना भी हम कर्म बंधन में फंसे, तो इसकी बिस्मिल्लाह मनुष्य योनि में हुई। कर्म बंधन में बंधे तो मनुष्य योनि में बंधे, बाकी जितनी भी योनियां हैं उनमें तो वो अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, कोई नया कर्म हो नहीं रहा। जितने पशु पक्षी की योनियां हैं उसमें तो उनकी पवित्रता हो रही है, क्योंकि वो अपने कर्म फल को भोग रहे हैं, उनका अकाउंट जीरो होता जा रहा है, बैलेंस शीट साफ हो रही है। मनुष्य योनि में नया कर्म बना रहे हैं, नई बैलेंस शीट तैयार। हम कर्म बंधन में बंधे मनुष्य योनि में, तो इस मनुष्य योनि में ही इस कर्म बंधन से छूट सकते हैं। यानी कि मनुष्य योनि समस्त जन्मों का आदि भी है, और अगर इस जन्म में परमात्म प्राप्ति के लिए प्रयास करके परमात्मा प्राप्ति कर लें तो दिस इज द एंड। इट हैज ए पर्पस, अर्थदम है, शार्ट है। इसको बुढ़ापे के लिए कि अच्छा जब सब रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि टालना ठीक नहीं है, इसको बचपन से करो। हमारे गौड़िया में, तो गौड़िया इज नॉट ए संप्रदाय, गौड़िया इज ए फिलोसफी, गौड़िया एक दर्शन है, गौड़िया एक जीने की कला सिखाती है कि आध्यात्मिक जगत में जाने पर किस प्रकार से आचरण किया जाए कि परमात्मा प्राप्ति हो। गौड़िया इज ए फिलोसफी, और बहुत डीप रूटेड फिलोसफी। भजन गीत में तमाम सिद्धांत पिरो के रख दिए हैं कि आसानी से मिल जाए। लोग गौरी महाराज की वंदना करते हैं लोग, तो उसमें शुद्ध सिद्धांत आता है कि शैशव यौवने जड़ सुख संगे
अभ्यास होईल मंद, निज कर्म दोषे ये देह होईल भजनेर प्रतिबंध। बचपन में, यूथ में जड़ीय सुख में, जितना मेटीरियल वर्ल्ड का सुख है इसको जड़ीय सुख बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्टीमेट प्लेजर नहीं है। और भजन गाते हैं लोग भजन उपदेश में, जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसा, गौर पाव रसा, अलमंद कथा रसशील दया, भज गोविंद कानन कुंज विधि। जड़ काव्य में कोई रस है नहीं, जड़ीय वस्तु में अल्टीमेट प्लेजर है नहीं, इट इज ऑल शॉर्ट, इट अपीयर्स टू बी सो, उसका एक्चुअल प्लेजर नहीं है। एक्चुअल प्लेजर होता तो सतत रहता। हमको जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती और मिलती है तो एक प्लेजर की अनुभूति होती है, लेकिन वो प्लेजर उस वस्तु में नहीं था, वो हमारे माइंड में एक वैक्यूम था, एक अभाव की अनुभूति थी। मेरे माइंड में एक वैक्यूम था, जब वो वस्तु की प्राप्ति हुई तो वो वैक्यूम भर गया। उस वैक्यूम की पूर्ति की एक कंफर्ट फील हुई, हमने समझा वस्तु का आनंद। वस्तु में आनंद नहीं था, अगर वस्तु में आनंद होता तो शाश्वत होता, हमेशा मिलता, 4 दिन बाद नहीं तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उसका प्लेजर घटता चला जाता है, उसमें आनंद अल्टीमेटली है नहीं। आनंद इज विद इन। जब तक हम अपने विद इन से नहीं जुड़ते, ये जो विद इन है इसका आनंद केवल और केवल भक्ति में है, केवल और केवल भक्ति में है। मैंने भी इसको बोला, इसके लिए पात्रता चाहिए। अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ने गीता में जीव जगत को जीने की कला सिखाई। 9वें अध्याय में भक्ति योग आता है, उसको स्टार्ट करने से पहले बोलती है पात्रता पर, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अनुसूयवे कहते हैं ए पर्सन हु इज नॉट इन द हैबिट ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, जो दोष दृष्टि रहित है, जो हर समय फॉल्ट फाइंडिंग में है, उसके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट रजिस्टर हो ही नहीं सकता। तो मूर्ख को उपदेश देना टाइम वेस्ट करना है। जो हर चीज में दोष, जिसकी निगेटिव थिंकिंग है वो जिंदगी में कुछ पा नहीं सकता। भगवान बोलते हैं कि हम तुमको ये ज्ञान बहुत गुह्यतम है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वता ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। जब हमको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होती है तो हमसे रॉन्ग्स हो ही नहीं सकते। हम रॉन्ग्स में तभी जाते हैं जब हमारा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखो, हम सर्वज्ञ का अंश है, सर्वज्ञ का अंश होने से ज्ञान का सर्वथा अभाव तो हमारे अंदर हो ही नहीं सकता। जीन्स में कुछ न कुछ तो मिलवा करेगा, सर्वथा अभाव ज्ञान का हो नहीं सकता। हम अपने अधकचरे ज्ञान को पूर्ण ज्ञान समझ के भिड़ जाते। अधकचरा ज्ञान ही अज्ञान है। जब हम नहीं जानते हैं और हम समझते हैं कि हम जानते हैं तो हम मूर्ख हैं। हम अपने अधकचरे ज्ञान को पूर्ण ज्ञान समझते हैं, ये हमारा अज्ञान है, वरना ज्ञान का सर्वथा अभाव तो हो ही नहीं सकता। बुद्धि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। जब तुम चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देख लोगे, चाहे मैटीरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो राइट पर्सपेक्टिव में चीजों को देख रहा है, he can do no wrongs। जब हम चीजों को नहीं जानते हैं तो हमसे गलती होती है। इसलिए भक्ति के लिए बोला कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कर्तुम सुखम। प्रत्यक्षावगमम माने the day you enter into this field, जिस दिन भक्ति मार्ग में अपना पहला कदम रखोगे, उस दिन तुमको उसका कंफर्ट जोन फील होना शुरू। ये असंभव है कि भक्ति मार्ग, चाहे वो साधन भक्ति में जाओ चाहे सकाम भक्ति में, सकाम भक्ति को शुद्ध भक्ति नहीं माना गया, लेकिन स्टार्टिंग सकाम भक्ति से ही होगी। देखो, भाषा विज्ञान के ज्ञान के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन वर्णमाला भाषा विज्ञान नहीं है।
वर्णमाला के ज्ञान के बिना हम भाषा विज्ञान में उतर नहीं सकते। सकाम भक्ति के बिना शुद्ध भक्ति में जा नहीं सकते। डे वन पर तो सकाम भक्ति होगी। जब हम बच्चे को हाई स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, तो उसको बोलते हैं बेटा तुम अच्छा स्कोर लिया तो हम तुमको ये गिफ्ट दिलाएंगे, हम मोटरसाइकिल का मन है मोटरसाइकिल दिला देंगे, अच्छा आईफोन चाहिए आईफोन दिला देंगे। उसको एक लालच दे। पर्पस उस पिता का या माता का ना आईफोन है ना मोटरसाइकिल। पर्पस ये है कि ये एक्सेल कर जाए इस फील्ड में। जो सकाम भक्ति हमारे वेदों ने दिया, आउट ऑफ 1,80,000 मंत्र कर्मकांड, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, एक मनोवृत्ति है कि आदमी कुछ भौतिक सुख पाना चाहता है, क्योंकि किसी चीज को पाने के बाद ही उसका यथार्थ समझ में आता है। जब तक हमें कोई चीज मिली नहीं है तब तक उसका यथार्थ ज्ञान हो नहीं पाता। चीज को मिलने के बाद समझ में आता है उसके इन्स एंड आउट्स, उसका पिंच बात पे समझ में आता है। दूर के ढोल सुहा, जब उस वस्तु को पा लेता है तब समझता है। पाने के बाद ही उसको, जिसने दारू पी के दारू छोड़ी कभी जिंदगी में दारू पी नहीं सकता। इसलिए शास्त्र बोलता है तावत कर्माणि कुर्वी तो न निर्वेद यावत। सकाम भक्ति में पड़े रहो, उस स्टेज तक पड़े रहो जब तक तुमको खुद ही उससे फिर विरक्ति ना हो जाए, यानी कि ज्ञान योग के अधिकारी बनो। तावत, ये उद्धव के माध्यम से जीव जगत को बताया होता। तावत कर्माणि कुर्वी तो न निर्वेद यावत मत कथा श्रवणादौ व श्रद्धा यावन न जाए। या तो ज्ञान योग के अधिकारी हो जाओ, जब बहुत सकाम भक्ति में जाओगे तो एक दिन तुमको रियलाइजेशन आ जाएगा कि इसमें कोई सब्सटेंस है नहीं, ऑल साउंड एंड फ्यूरी। और या मेरी कथा में तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। जब किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है तो हमारा उसमें मन लगने लगता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं उसमें फिर हमारा मन नहीं लगता। जब कथा में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो हमारा मन लगता है। जब हमारा मन किसी चीज में लगने लगता है तो हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। मत कथा श्रवणादौ व श्रद्धा यावन, यानी कि जब तक भक्ति योग के अधिकारी ना हो, भक्ति अल्टीमेट भक्ति इस प्रेम भक्ति, उस प्रेम तक पहुंचने के लिए जो इनिशियल है वो श्रद्धा है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का क्रम श्री कृष्ण। हम लोग गुरु जी के मुखारबिंद से कुछ आ गया ना, सॉरी हमको लगा गुरु जी अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में गुरु जी पधारेंगे। उनके मुखारबिंद से कृष्ण कथा का आपको आस्वादन, आज कुछ प्राककथन के रूप में आपको इनिशियल टिप्स देंगे। कल से भागवत की कथा